हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एरिथमेटिक मॉड्यूलो एंड कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो उसके हमने टॉपिक्स किए थे। आज उसी के बेस के ऊपर से हम कुछ सम्स करेंगे। तो फर्स्ट सम है हमारा यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 862 into 783 into 671, इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इज डिविजिबल बाय 8, इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब का हमें मल्टीप्लिकेशन, तो इतना बड़ा हम मल्टीप्लिकेशन करें और बाद में फिर 8 से डिविजिबल करें तो बहुत ही लंबा सम रहेगा। तो उससे सेकंड ऑप्शन ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 862 इंडिविजुअली सबको हम डिविजिबल को हम क्या लिखते हैं, मोड 8 इंटू 783 इंटू मोड 8, 671 इंटू मोड 8, 549 into mod 8, then 411 into mod 8, 395 into mod 8, and last 217 into mod 8. अब क्या करना है, हमें सबका इंडिविजुअली डिवीजन करना है। तो सारे डिविजन हम यहाँ पे लास्ट में करते हैं कि 862 डिविजिबल बाय 8, तो क्या रहेगा उसका रिमाइंडर चेक करते हैं। 8 1 जा 8, 6, so that is why 0, 8 7 जा 56, so 6 is the remainder। तो फर्स्ट वाले का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 mod of 8 ऐसे। अब नेक्स्ट ऐसे ही क्या करेंगे हम, 783 का डिवीजन, सबका हमें इंडिविजुअली डिवीजन करना है। तो 783 7 9 जा 8 9 जा सॉरी 72, 6 is remainder, 8 7 जा होगा 56, so that is why 7 is a remainder। so next वाले में 7 mod 8। अब क्या करना है, 671, 8 8 जा 64, so 8 3 जा 24, so again 7, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 549, वो भी हम डिवाइड करते हैं, 8 6 जा 48, 6 8 8 जा 64, so that is why 5 is the remainder। mod 8। नेक्स्ट वैसे ही क्या करना है, 411 395 and 217 तीनों का और निकालना है हमें। सो 411 into 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, so 3 is the remainder। नेक्स्ट वाले में 3 आ जाएगा। 395 mod 8 4 जा 32, 7 8 9 जा 72, so that is why 3 is remainder। and last is 217। so last is 1 mod 8। तो ये हमारे सारे रिमाइंडर्स आए। लेकिन अब क्या करना है, तो अब इन सब का फिर से मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद mod 8 निकालना है। तो अभी भी मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 7 6 जा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, तो अभी भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन लंबा ही आएगा। तो अभी भी हमें इसे शॉर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो 6 mod 8 है, तो 6 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो अगर माइनस में भी उसका आंसर आ रहा है, जैसे कि 6 यहाँ पे 8 1 जा 8, सो आंसर इज -2। तो चाहे माइनस में रिमाइंडर आ रहा हो फिर भी हम उसका आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, -2 mod 8। वैसे ही सेकंड का आंसर होगा -1 mod 8। नेक्स्ट अगेन 7, सो दैट इज -1 mod 8। नेक्स्ट 5 है, सो दैट इज -3 mod 8। नेक्स्ट अब इन सब में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 3 से हम 3 को हम डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा।
हमें वैसे ही शॉर्ट स्मॉलर नंबर चाहिए, तो 3 तो वैसे ही स्मॉलर नंबर है, तो -5 में हम नहीं जाएंगे, तो इस वाले नंबर्स को हम चेंज नहीं करेंगे। 3 mod 8 as it is, अगेन 3 mod 8 as it is into 1 mod 8 as it is। अब क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो तो इजी रहेगा हमारे पास। तो देखो -2 -1, so that is why 2 2 into -1 अगेन -2 -2 into -3 -6 plus 6, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 54 into 1, so that is why आंसर इज 54। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एकदम शॉर्ट हो गया। अब 54 का हमें मोड निकालना है, तो 54 को भी हम डिवाइड करेंगे 8 6 जा 48, so that is why 6। तो अब हमारा आंसर क्या आया 6, तो हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर। ऐसे वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। सो जब भी लास्ट 2 डिजिट बोले, तो लास्ट 2 डिजिट बोले तो हमें किससे डिवाइड करना है, मोड 100 निकालना है। जब भी लास्ट डिजिट बोले तो मोड 10 निकालना है। लास्ट 3 डिजिट बोले तो हमें मोड 1000 निकालना है ऑलवेज, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ लास्ट 2 डिजिट, दैट मींस सबसे 2 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा हो सकता है 99, तो रिमाइंडर में 99 भी आ सकता है, सो दैट इज व्हाई हमें किससे उसे डिवाइड करना है 99 से एक नंबर ज्यादा, सो दैट इज व्हाई 100। तो जब भी लास्ट 2 डिजिट है तो 100, लास्ट डिजिट है तो 10 एंड लास्ट 3 डिजिट है तो 1000। तो देखो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना है 4895 इनटू 6789 मोड 100। अब फर्स्ट के साथ अलग अलग ही करेंगे, तो 4895 मोड 100 इनटू 6789 इनटू मोड 100। तो फर्स्ट वाले का मोड कितना हो जाएगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 95 हो जाएगा। सेकंड वाले का करें तो 89 हमारा रिमाइंडर रहेगा। अब फिर से वही करना है कि 95 into 89, तो 95 into 89 करें, उससे अच्छा 95 को 100 से डिवाइड करें, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले का -5, सो दैट इज व्हाई -5 मोड 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा -11 मोड 100। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 55 मोड 100। अब 55 है वो 100 से स्मॉलर नंबर है, तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 55 भी हमारे क्या होंगे लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट इज 55, ठीक है। लास्ट कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर सम में हम बीच में यूज कर रहे हैं नेगेटिव रिमाइंडर तो चलेगा, लेकिन लास्ट आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6⁻12 मोड 7। तो अब जब भी पावर में क्वेश्चन है, तो पावर में क्वेश्चन है तो कैसे करना है हमें इसे, तो मोड 7 निकालना है। तो हमारा रिमाइंडर ऐसे सोचना है कि हमारा रिमाइंडर या तो 1 रहे या तो -1 रहे। ऐसे हम 6 की कितनी पावर को यूज करके 7 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी अ +1 और -1, दोनों में से कोई एक में ही हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारा सम बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि 6⁻12 है, तो 6⁻2 क्या हो जाएगा 36। अब 36 का क्या करेंगे, मोड 7 निकालेंगे। तो 36 मोड 7 अगर निकाले तो क्या हो जाएगा 7 5 35, सो दैट इज अ रिमाइंडर इज +1। तो +1 हमारा चलेगा, या तो +1 कर लो या तो -1, दोनों में से कोई भी एक करना है। तो 6⁻2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7 ऐसे आ गया। लेकिन हमारे पास तो 6⁻12 की हमें वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें किसकी मिली अभी 6⁻2। अब 6⁻2 को 6⁻12 तक हमें पहुंचाना है, तो किससे उसे पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6⁻2 को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करें पावर में तो 6⁻12 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी 1 है हमारा रिमाइंडर, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, पावर इज 6 मोड 7 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6⁻12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 इज 1 मोड 7। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 1, तो 1 हमारा आंसर। ऐसे क्लियर है। वैसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ
17 रेज टू 17। अब 17 रेज टू 17 लास्ट डिजिट मतलब किससे डिवाइड करना है, अभी ही बताया कि लास्ट डिजिट दैट मींस 10 से हमें डिवाइड करना है, तो मोड 10 हमें निकालना है। तो 17 रेज टू 17 मोड 10 हमें निकालना है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे कि 17 की कितनी पावर करें हम, तो आंसर या तो +1 रहना चाहिए या तो -1 रहना चाहिए। तो 17 रेज टू 2 अगर करें तो 17 रेज टू 2 इज 289। तो 289 को अगर हम मोड 10 निकाले तो आंसर रहेगा -1। तो -1 मोड 10, ठीक है। अब हमारे पास तो 17 की कितनी पावर है, 17 तक हमें जाना है, 17 रेज टू 17 निकालना है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 17 रेज टू 2, सो दैट इज व्हाई 17 रेज टू 2 पावर में क्या करेंगे, 17 तक पहुंचने के लिए रेज टू 8, तो भी हम कितने तक पहुंच पाएंगे, रेज टू 16 तक, कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज टू 8 मोड 10। So 17 raised to 16 congruent to -1 raised to 8 is +1 mod 10। लेकिन हमें कितनी चाहिए, 17 raised to 17। so that is why यहाँ पे अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 17 raised to 17 हो गया, राइट हैंड साइड पे 17 mod 10 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 mod 10। तो लास्ट डिजिट इज 7, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग x + 1 कॉन्ग्रुएंट टू 32 मोड 7। अब कॉन्ग्रुएंट है तो जब भी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो की बात की थी तो ये जो हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड, उससे हम 32 को इस तरफ ले जाके लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके रिमाइंडर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके सबट्रैक्ट करें तो वो ऑलवेज क्या होता है, जो भी हमारा जिसका भी मोड निकालना है उससे ऑलवेज डिविजिबल होता है, ऐसा कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो में हमने बताया था। तो अभी क्या करेंगे हम, ये 32 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x + 1 - 32 कॉन्ग्रुएंट टू मोड 7। तो 7 को हम कोई भी एक कांस्टेंट दे देते हैं तो 7 के लिख लेते हैं, तो +1 - 32, सो दैट इज व्हाई x - 31 हो गया कॉन्ग्रुएंट टू 7 के। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो -31 को उठा के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भेज दे, तो x = 7k + 31। अब हमें x की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो k की जगह पे क्या करना है, हमें k की जगह पे कोई भी वैल्यूज अज्यूम करनी है और k की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू लाएंगे। तो फर्स्ट k = 0 ले लें, तो x = क्या मिल जाएगा हमें, 31। अब k = 1 ले लें तो x = क्या मिल जाएगा, 7 + 31, सो दैट इज व्हाई 38। नेक्स्ट k = 2 अगर अज्यूम करते हैं तो x = क्या हो जाएगा, 31 + 14, सो दैट इज व्हाई 45। नेक्स्ट k = -1, सो दैट इज व्हाई x = 31 - 7, सो दैट इज व्हाई 24। नेक्स्ट इज k = -2, so that is why x = 31 - 14, so that is why 17। so ये हमारी क्या आई, डिफरेंट वैल्यूज आई, हमें सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए। तो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेट में लिख लेंगे उसके आंसर्स, जो कि कैसे होंगे उसके आंसर्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे 31, 38, 45, 24 एंड 27, सो दैट इज व्हाई लेफ्ट हैंड साइड पे भी कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक, राइट हैंड साइड पे भी कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक। सो दैट इज व्हाई ये इसकी सेट ऑफ वैल्यूज हुई, किसकी, तो x की वैल्यूज, x की ये जो भी वैल्यू अगर हम अज्यूम करें, सपोज दैट 45, तो 45 यहाँ पे रिप्लेस करें तो 45 + 1 इज 46, 46 - 32 कितना हो जाएगा, 14। तो ये जो नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स यहाँ पे पुट करने के बाद 7 से अगर उसे डिवाइड करें तो ऑलवेज वो 7 से डिविजिबल ही होगा। वैसे ही एक और क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है, किससे डिवाइड करना है वही हमें निकालना है। तो 48 कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड n,
तो 12 को किस तरफ ले जाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दैट इज बाय 48 माइनस 12 कॉन्ग्रुएंट टू मोड n, सो 36 कॉन्ग्रुएंट टू मोड n। अब क्या करना है हमें, 36, अब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल नहीं है, 36 किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 36 का डायरेक्टली क्या कर लेंगे हम, फैक्टर्स। तो 36 के फैक्टर्स, फर्स्ट 2, 1 कभी भी नहीं ले सकते, ऑलवेज n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1, सो दैट इज व्हाई 1 कभी भी नहीं लेंगे, सो दैट इज व्हाई 2, देन 3, देन 4, देन नेक्स्ट नंबर इज 6, देन 9, then 12 and then 18 and last is 36 को। तो ये सारे क्या है, 36 के फैक्टर्स है। तो ये n की जगह पे कौन सी वैल्यू हो सकती है, इसमें से कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, 48 को अगर डिवाइड करें तो ऑलवेज रिमाइंडर उसका क्या रहेगा, 12 रहेगा, ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ, एरिथमेटिक मॉड्यूलो एंड कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। कोई भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।